Very warm welcome to all of you on शिक्षा स्पीयर. माय नेम इज लवीना सुनील गोविंदानी. लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है एंड ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. सो लेट्स फर्स्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट कंसीडर कर दिया है जो कि वोलाटाइल है. वोलाटाइल यानी मैंने आपको बता चुकी हूँ, वोलाटाइल यानी जो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली इवापोरेट हो या वो बहुत ईगर हो इवापोरेट होने के लिए, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल. यहाँ पे हमने दोनों जो लिक्विड कंसीडर किए वो दोनों क्या है, हमारे वोलाटाइल लिक्विड्स हैं. हमारा जो सोल्यूट है वो भी वोलाटाइल लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है. और इन दोनों का मिक्सचर बन के क्या मिल गया, हमें सोल्यूशन मिल गया. तो क्या होगा, एक बार वेपर प्रेशर उसको हम रिवाइज कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए इसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑब्वियसली पहले इवापोरेट होंगे, राइट. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक वेपर फेज आ जाएगी हमारी. एक यहाँ पे हमारी ये लिक्विड फेज है, वेपर फेज है. इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. और यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा. किसकी वजह से, वेपर्स की वजह से. ये जो लिक्विड है इसकी वेपर्स की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा. तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapors of liquid on surface and having the equilibrium between its liquid state and vapor phase is known as vapor pressure. Okay. तो क्या होगा, आपको ये बात हमें अभी याद रखनी है कि जो हमारा सोल्यूट है वो क्या हो गया, प्योर सोल्यूट हो गया. उसमें दूसरा कोई सब्सटेंस है क्या, नहीं. ये जो हमारा सॉल्वेंट हो गया वो भी प्योर सॉल्वेंट है, उसमें भी कुछ मिक्सिंग नहीं हुई है. पर हमारा जो सोल्यूशन है उन दोनों का मिक्सचर बन के हमारा क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन रेडी हो जाएगा. तो वेपर प्रेशर जो होता है हमारा, जो सिंगल कंपोनेंट्स का होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से. सो द वेपर प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस और सिंगल कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशंस. ये पहली बात हो चुकी. तो अभी इससे रिलेटेड एक लॉ हमको स्टडी करना है जिसे क्या बोलते हैं हम, रॉल्स लॉ. देखते हैं वो क्या बोलता है. For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction. क्या बता रहा है ये लॉ. ये लॉ हम की सबसे पहली कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो है कि जो भी हम लिक्विड्स ले रहे हैं या कंपोनेंट जो है इसमें एक कंपोनेंट हमेशा वोलाटाइल कंपोनेंट होना मस्ट है. ये इसकी कंडीशंस है. कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो हमेशा वोलाटाइल होना चाहिए यानी इजीली इवापोरेट होना चाहिए. देन एंड देन ओनली वी अप्लाई रॉल्स लॉ. पहली बात ये हो चुकी. तो ये क्या बता रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. मतलब क्या बोल रहा है ये, जैसे जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका मोल फ्रैक्शन भी उसके साथ इंक्रीज होगा. ये क्या बता रहा है हमें, रॉल्स लॉ बता रहा है. मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है. जैसे जैसे हमारा वेपर का प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. यही बेसिकली हमारा क्या है, रॉल्स लॉ है. तो चलिए आइए इसके हम इक्वेशंस देखते हैं. इसको हम लिखते कैसे हैं वो देखते हैं. इसके जो प्रॉपर इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं और इसके बाद इसका हम ग्राफ देखेंगे. रॉल्स लॉ ने अभी तक हमें क्या क्या बता दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. ओके. तो हम इन्होंने क्या बोला है, ईच कंपोनेंट वर्ड यूज हुआ था हमारे लॉ में. तो हमको अगर हम सॉल्यूट के लिखना चाहते हैं या सॉल्वेंट को मैंने वन कंसिडर किया था, सॉल्यूट को मैंने वन कंसिडर किया था, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1. ओके. अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हटाना है तो मैं क्या लिखूंगी, K लिख दूंगी. ओके. और इंटू में X1 लिख दूंगी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, राइट. तो ये जो K है उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. वैसे आपको ये स्टेप करने की नीड नहीं है पर एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है. तो मैंने प्योर कंपोनेंट का कंसीडर किया है, इसमें भी दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है हमारा, तो इसको मैं P10 भी लिख सकती हूँ.
ये 0 जो है ये क्या डिनोट करता है कि वो प्योर सब्सटेंस है हमारा, उसमें दूसरा कोई सब्सटेंस ऐड नहीं है। ये P1 क्या है? ये मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सोल्यूट है, यानी P1 है। इज इक्वल टू K1 इंटू X1। ओके, तो ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। पर यहाँ पे तो हमने सिर्फ x1 का कंसीडर किया है, उसमें x2 तो हमने डाला ही नहीं है, अब तो हमने सॉल्यूशन बनाया ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 मिल गया, यानी x1 क्या मिल गया हमें? 1 मिल गया। तो मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 पुट कर दी, k, और यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो P10 इज इक्वल टू k, ऐसा मिल गया मुझे। तो वही बात मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देखिए, फिर P1 इंटू P01 इंटू x1, ये हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आता है। ओके, क्या बताता है ये हमारा? ये कि वेपर प्रेशर ऑफ component is equal to vapor pressure of pure component into its mole fraction. This is nothing but what? Raoult's law. तो अभी सिमिलरली हम ये किसके लिए लिखेंगे? आपको ये स्टेप करने की नीड नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट मैंने आपको बताया था। सिमिलरली अगर मुझे कंपोनेंट बी के लिए लिखना है या सॉल्वेंट के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2, ऐसे हो गया। यानी क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इतना तो अभी हमें पता चल गया कि रॉल्ड्स लॉ क्या बताता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? हमें टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि डाल्टन्स लॉ क्या बताता है कि P total is equal to P1 प्लस P2, यानी कि टोटल प्रेशर जो होता है वो हमारा सम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अभी हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे, 1 and 2, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? P1 प्लस P2। और इसकी अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ हमने ये वैल्यूज निकाली हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सो दैट हमें क्या मिल जाएगा? P टोटल, यानी टोटल प्रेशर मिल जाएगा। P1 की वैल्यू क्या है? P10 x1 प्लस P20 x2। देखिए, ये इक्वेशन निकल के आ गया। अभी इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ये जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इन दोनों की जो वोलाटाइल होने की जो एबिलिटी है वो दोनों की सेम तो नहीं होगी। एक कंपोनेंट जो होगा वो दूसरे से कम या ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि वो हमारा जो सॉल्वेंट है वो मोर वोलाटाइल है देन सोल्यूट। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो मोर वोलाटाइल है देन सॉल्वेंट। आपके अकॉर्डिंग है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन राइट है, दोनों के फॉर्म में हम स्टडी तो करने ही वाले हैं, पर आप कोई भी एक याद रखिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जनरली सॉल्वेंट को आप ज़्यादा वोलाटाइल कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो P2 है उसको क्या कंसीडर किया है? मोर वोलाटाइल कंसीडर किया है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में पूरी P2 की टर्म्स लेके आऊँगी। तो x1 की जगह पे मेरे को P2 की टर्म्स x2 की टर्म्स लानी है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो x1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस x2 लिख सकती हूँ, राइट? तो P10 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, और x1 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस x2 लिख सकती हूँ, और ये सेकेंड टर्म एज इट इज लिख सकती हूँ। ओके, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। P10 माइनस P10 x2 प्लस P20 x2। ओके, अब क्या होगा? इसमें से मैं x2 कॉमन निकालती हूँ, P10 प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे इसको पहले ले लेती हूँ और उसके बाद में ले लेती हूँ P20, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा वोलाटाइल कंसीडर किया है तो हम हमेशा कम ज़्यादा वैल्यू में से ही तो लो वैल्यू को कैंसिल करेंगे ना, माइनस करेंगे ना। तो ये हमारा
पी टोटल का फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो बिफोर ड्राइंग द ग्राफ एक बार हम जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं वो एक बार लिख लेते हैं वन बाय वन। क्या लिखा है, पहला इक्वेशन क्या है, P1 इज इक्वल टू पी नॉट 1 इंटू x1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन है P2 इज इक्वल टू पी नॉट P2 इंटू x2, ये हमारा है। और लास्ट इक्वेशन है P टोटल का P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। इस इक्वेशन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, देखिए इस सॉल्यूशन का है P टोटल है, इसलिए इसमें पहले क्या आएगी, प्लस साइन आएगी। तो आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले प्लस साइन लिख दोगे। और आपने जिसको भी मोर वोलाटाइल कंसीडर किया है वो फैक्टर लिख दोगे पहले। आप यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को मोर वोलाटाइल कंसीडर किया है, यानी जो 2 है उसको ज़्यादा वोलाटाइल कंसीडर किया है, तो 2 लिख दोगे आप पहले। उसको 1 में से माइनस कर दोगे और उसी का ही मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग है P10 उसको लिख दोगे। सिमिलरली अगर आपने ऐसा कंसीडर किया, यहाँ पे क्या कंसीडर किया है हमने, P2 इज मोर वोलाटाइल देन P10। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कंसीडर करती हूँ कि मेरा P1 जो है वो मोर वोलाटाइल है देन P2, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, प्लस का साइन दे दोगे बीच में। उसके बाद जिसको बड़ा कंसीडर किया है वो लिख दोगे, यानी P1 लिख दोगे, माइनस P2 लिख दोगे, उसका मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और रिमेनिंग जो रहा उसको लिख दोगे। ये सेकेंड कंडीशन का इक्वेशन हो गया। ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होगी, पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, राइट। तो हम x और y पॉइंट निकाल लेंगे सो दैट हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। ग्राफ प्लॉट करना इजी होता है, बस थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो इक्वेशन है वो किसके समान दिख रहा है हमें, y इज इक्वल टू mx। तो हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। जो x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और मिनिमम हम 0 कंसिडर करेंगे। सो 0 to 1 हमारा जो होगा x वैल्यू होगा। तो मैंने क्या किया, पहले x को 0 कंसिडर कर दिया। तो P1 क्या मिला मुझे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x को मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई, यानी P1 की वैल्यू क्या मिल गई, देखो y क्या है, P1 है, और x तो x की है, राइट। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, यहाँ पे 0 आ गया तो क्या मिल गई, 0 मिल गई। सो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0 0। देन सेकेंड पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू 1। x को अगर मैंने 1 कंसिडर किया, मैक्सिमम 1 ही ले सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1, ये मिल जाएगा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमने ला लिए, अब इसको सिर्फ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या कंसिडर कर दिया है, मोल फ्रैक्शन कंसिडर कर दिया है, और वाई एक्सिस पे क्या कंसिडर कर दिया है हमने, प्रेशर कंसिडर कर दिया है। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, x1 0 होगा, और वो बढ़ते बढ़ते इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 0 है, जहाँ x भी 0 हो और y भी 0, वो पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन होता है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, x हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और y कितना होना चाहिए हमारा, p नॉट 1 होना चाहिए। सो x तो हमारा 1 यहाँ पे है, ओके, और हमको y कितना चाहिए है, x यहाँ पे है, तो और p यहाँ पे है, तो इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, कितना चाहिए हमें, p नॉट चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, किसकी लाइन है ये, P1 की है। सिमिलरली हम P2 की भी निकाल सकते हैं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे ड्रॉ किया हमने। सिमिलरली हम P2 की ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है हम 2 ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, पर फॉर सिंप्लिसिटी एक ग्राफ में ही हमारे दोनों ग्राफ आ सके, इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसे किया है। तो क्या होगा, सिमिलर हम इसमें भी करेंगे, ऐसे केस कंसिडर करेंगे, व्हेन
ये 1 है, x1 है, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, x2 कंसिडर करेंगे। x2 को पहले 0 कंसिडर करेंगे, तो P2 क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे 0 पुट करोगे x2 की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, P2 0 मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्या करोगे, x2 को फिर से क्या कंसिडर करोगे, 1 कंसिडर करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, P2 क्या मिल जाएगा, P02 मिल जाएगा। सिमिलर ही आएगा। अभी एक बात आपको याद रखनी है, हमने क्या कंसिडर किया है, P02 इज ग्रेटर देन P10। ओके, तो इसका जो प्रेशर है वो भी कम दिखना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे 0 0 वाला। यहाँ पे x2 मेरा 0 होगा और x2 यहाँ पे क्या होगा, मेरा 1 होगा, इसके अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मैक्सिमम है तो दूसरे वाला का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। सिमिलरली इसके ये केस में भी ऐसा है। तो हमको क्या करना है, पहले हमको क्या चाहिए है, x2 0 चाहिए है और P2 भी 0 चाहिए है। तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट में क्या चाहिए हमें, x1 जो है वो मैक्सिमम चाहिए है, यानी 1 चाहिए है। और P2 भी क्या, P2 को हमने मैक्स ज़्यादा कंसिडर, मोर वोलाटाइल कंसिडर किया है। तो क्या होगा, ये अगर मैं यहाँ पे P1 नॉट बोल रही हूँ तो P2 नॉट उससे ऊपर ही आना चाहिए कभी भी। ये एक बात हो गई। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रेट होना चाहिए। मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए वो टेढ़ा आ गया है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ओके, तो ये दोनों ग्राफ मिल गए हमें। ये कौन सा प्लॉट है हमारा, P2 का। ये P1 का आपने ड्रॉ कर लिया, P2 का ड्रॉ कर दिया, P टोटल का ड्रॉ करते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या कंसीडर करेंगे, x2 को 0 कंसीडर करेंगे पहले, और उसके बाद क्या कंसीडर करेंगे, उसको 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले हम 0 कंसीडर करते हैं। तो P टोटल को अगर x2 को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, 0 कंसीडर कर रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, P टोटल इज इक्वल टू P10 मिल रहा है, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे ही P टोटल को अगर मैं 1 कंसीडर कर रही हूँ x2 को, तो देखते क्या मिलता है, P1 नॉट प्लस P2 नॉट प्लस P1 नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, क्या मिल जाएगा, P1 प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये क्या होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, P2 नॉट। ओके, P टोटल क्या मिल गए हमको, 2 पॉइंट्स मिल गए उसके। एक बार उसकी वैल्यू क्या है, P1 नॉट, और दूसरे बार क्या है उसकी वैल्यू, P2 नॉट। तो कहाँ दिख रहे हैं वो हमें, यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। दिस इज नथिंग बट अवर P टोटल। ये देखिए यहाँ पे ये हमको क्या मिल गया, P टोटल विच इज P1 प्लस P2। So I hope you understand the graph. Thank you so much for watching.